हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का एक समय आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि निराश हुआ जाए। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन के रण क्षेत्र में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। राधे राधे, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी को जीना सिखा देगी। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य में घूमने के लिए निकले। उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जी घर घर घूम घूम कर भिक्षा मांग रहे थे। ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन ने ब्राह्मण को बुलाया। हे ब्राह्मण देव, आपके लिए मेरे पास कुछ है। और फिर सोने के सिक्के की एक पोटली अर्जुन ने ब्राह्मण को दे दी। ये देखकर ब्राह्मण देव बहुत खुश हो गए और सोचने लगे, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद की है, भगवान की ही सब कृपा है। ब्राह्मण देव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और चल दिए अपनी झोपड़ी की तरफ। ब्राह्मण देव बहुत खुश थे। सोचने लगे, अब तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरे जीवन में अब तो बहुत सी खुशियां आ जाएंगी। और सिक्के को देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन ब्राह्मण जी का दुर्भाग्य देखिए। रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने सोने के सिक्के वाली पोटली ब्राह्मण देव से छीन ली। ब्राह्मण देव दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताया। आज जिंदगी में खुशियां आई थीं और छूमंतर हो गईं। ये सुनकर ब्राह्मण देव की पत्नी को भी बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन बेचारे ब्राह्मण देव फिर से भिक्षा मांगने निकल गए। उधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले। अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण देव आज फिर भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण देव को बुलाया, प्रणाम किया और पूछा, क्या हुआ? आपको तो मैंने सोने के सिक्के की पोटली दी थी, उस पोटली का क्या हुआ? आप तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो ब्राह्मण देव ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ क्या हुआ। ब्राह्मण देव बोले, मेरा तो भाग्य ही नहीं अच्छा चल रहा है। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरे पास बहुत कीमती चीज़ है, एक बहुत अनमोल कीमती मोती जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और कहा, इसे आप अपने पास रखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण देव फिर बहुत खुश हुए और फिर भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा, हे धनुर्धर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है। अर्जुन की तारीफ करने के बाद ब्राह्मण देव झोपड़ी की तरफ चल पड़े। ब्राह्मण देव बहुत खुश थे। क्या बात है, भगवान के सखा ने कमाल कर दिया, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया। ब्राह्मण देव झोपड़ी में पहुँचे तो उनकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी किनारे गई हुई थी और ब्राह्मण देव सोचने लगे, कहाँ पर इस मोती को छुपाया जाए जहाँ चोर की नज़र न पड़े। ब्राह्मण देव के पास कोई संदूक तो थी नहीं, तो उन्होंने एक पुराना घड़ा दिखा। ब्राह्मण देव ने सोचा, ये मोती यहाँ सुरक्षित रहेगा और चोर की नज़र भी इस पे नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण देव मोती को घड़े में रखकर विश्राम करने के लिए चले गए और उन्हें नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण देव की पत्नी जो पानी भरने गई थी, दुर्भाग्य देखिए, जो घड़ा पानी भरने के लिए लेकर गई थी वो फूट गया और फिर उसे याद आया कि झोपड़ी में एक पुराना घड़ा रखा हुआ है। अब वो झोपड़ी में पुराने घड़े को लेने के लिए आई, क्योंकि पानी तो उसे भरना था। तो घड़ा उसने नदी में डुबाया। जैसे उसने घड़े को नदी में डुबाया, मोती फिसल गया और नदी में बह गया। पानी भरकर जब वो पहुंची झोपड़ी में तो ब्राह्मण जी बैठे थे। बोले,
क्या कर दिया? वो पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई? उनकी पत्नी ने बताया, पानी भरने के लिए। घड़ा टूट गया था, इसलिए पुराना वाला घड़ा ले गई। ब्राह्मण जी ने कहा, तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोती दिया था, बेशकीमती था, अनमोल था। वो मैंने पुराने घड़े में रखा था और तुम उसे पानी भरने के लिए ले गई और वो उसी पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकले। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से घूमने निकले। उनकी नज़र ब्राह्मण जी पर पड़ी। अर्जुन ने बोला, क्या चल रहा है ये? ब्राह्मण जी फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने बुलाया, ब्राह्मण देव, क्या हुआ? आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? ब्राह्मण देव ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरे तो दुर्भाग्य चल रहे हैं। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती को रखा था उसे लेकर पानी भरने के लिए नदी किनारे गई और वहीं उसी पानी में बह गया, जो मिल भी नहीं रहा है। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा, अब तो कुछ कीजिए और इनकी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकाले और ब्राह्मण जी को दे दिया और कहा, अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर वापस जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते थे ब्राह्मण जी। 2 सिक्के लिए और चले गए वापस और सोचने लगे, भगवान की सखा कितने अच्छे हैं जो कि उन्होंने हमें 2 बार दान दिया, इतनी बड़ी बड़ी मदद की, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के दिए। इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी में? ब्राह्मण जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था। अपने साथ एक जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में एक बहुत सी सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। मछली को देखकर ब्राह्मण जी को तरस आ गई। उन्होंने सोचा, 2 सिक्के मेरे तो काम आएंगे नहीं, इनसे किसी की जान बचा लेता हूँ। तो ब्राह्मण जी ने 2 सिक्के मछुआरे को दिए और कहा, मछली को आज़ाद कर दो। मछली को आज़ाद कराई और उसको अपनी कमंडल में डालकर वो नदी की तरफ चल पड़े और सोचने लगे कि इसे नदी में डाल दूं। तो ब्राह्मण जी नदी किनारे पहुंचे और मछली को नदी में डालने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र पड़ी कमंडल में। उन्हें मोती दिखाई दिया। वो जो मोती था उनको मछली ने निगल लिया था और वही मछली घूम फिरकर ब्राह्मण जी के पास वापस आ गई थी। ब्राह्मण जी ने खुशी से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया। जब वो चिल्ला रहे थे उसी समय वो लुटेरा किस्मत से वहाँ से जा रहा था और उसकी नज़र पड़ी ब्राह्मण जी पर जो चिल्ला रहे हैं, मिल गया, मिल गया। तो लुटेरे को लगा कि शायद ब्राह्मण जी हमें पहचान गए हैं और अब की बार ये मुझे सज़ा दिलवा कर लेंगे। लुटेरा दौड़ कर आया और ब्राह्मण जी के चरणों में गिर गया और बोला, ये सोने की सिक्का आप रखिए और अपनी पोटली को रखिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सज़ा मत दिलवाइए। इधर ब्राह्मण जी के चरणों में वो लुटेरा आ गया था। सोने के सिक्के की पोटली उनके हाथ में आ गई और मोती उनको पहले से ही मिल चुकी थी। सब कुछ अच्छा हो चुका था। अर्जुन ने जब ये देखा तो नतमस्तक होकर, भगवान ये कौन सी लीला है? प्रभु आपने क्या कर दिया? मैंने उसकी मदद की, उसको सोने के सिक्के की पोटली दे दी, बेशकीमती अनमोल मोती दिया तो कुछ नहीं हुआ और आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, सारा खेल पलट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, मेरे सखा, सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारी लीला सारी खेल सोच। तुमने जब ब्राह्मण को दिया सोने के सिक्के की पोटली तो वो अपने बारे में सोचने लगा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद का सोच रहा था। फिर तुमने मोती दिया तो फिर मोती पाकर वो फिर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा। आज जब हमने उसको 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्के से
मछली की जान बचाने की सोचने लगा। जहाँ उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने को सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आता है। जिंदगी में अगर मौका मिले तो किसी की मदद जरूर की। सच्चे दिल से की गई मदद लौटकर दुआ के रूप में आती है और दुआएं बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। किसी की दुआओं से ही जीवन के बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालें। राधे राधे। फिर मिलते हैं